इस लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटेशनल मेथड्स क्या होते हैं और हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटेशनल मेथड्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अक्सर देखते हैं हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास एक्स की कोई हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, एक्स की कोई पावर होती है, उसको कंप्यूट करना होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स की जो भी वैल्यू होती है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो भी उसके पावर होती है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मगर प्रोग्रामिंग में इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर लाइब्रेरी है जिसे हम math.h लाइब्रेरी कहते हैं, जिसमें ये यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शंस उसमें मौजूद होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस को इजीली परफॉर्म करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू मैं लिखूंगी वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होगी, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो इट मीन्स कि x की पावर 3 है। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होगी। अगर मैं इसे सिंपली सॉल्व करूं तब भी मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ, मगर अगर यहाँ पे मेरे पास x की पावर 3 की बजाय 31 होता तो यहाँ पे मुझे x को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि जिसकी वजह से मेरा सी प्लस प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और काम जो है मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता, टीडियस हो जाता। तो इस वजह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हमारे पास math.h लाइब्रेरी मौजूद है, जो इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड करती है, जिसके लिए हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसीलिए हमारे पास math.h लाइब्रेरी में हमारे पास एक पावर का मेथड है और उस पावर के मेथड से हम लोग इजीली किसी भी नंबर की पावर का आंसर कंप्यूट कर सकते हैं। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास सी प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है math.h। इसको इंपोर्ट करना मस्ट है क्योंकि अगर हम हेडर फाइल ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इसके मेथड्स भी यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया है जिसका नाम हमने एफ रखा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स ही हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उधर फंक्शन का नाम भी एफ रखा है। अब ये एफ जो है इसमें एक्स की वैल्यू जा रही है जिसकी डेटा टाइप डबल है, और ये जो रिटर्न वैल्यू कर रहा है ये भी डबल है। डबल इसलिए क्योंकि हमारा यूजर में कोई भी एक्स की रैंडम वैल्यू रियल नंबर्स में कोई भी ऐड कर सकता है, तो इसलिए हमने उसकी डेटा टाइप डबल रखी है। अब यहाँ पर जो इस फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट कंप्यूट हो रही है वो एक्चुअली इस इक्वेशन को जो हमने अभी देखी इसको सॉल्व किया जा रहा है, एक्स की पावर 3, और ये हम सॉल्व करें पावर मेथड से। पावर मेथड में पहले नंबर आ जाता है, देन कॉमा के बाद जितनी भी उसकी पावर हमने लेनी होती है वो वाला नंबर हम डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पे एक्स क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेंगे तो इसलिए हमने इसकी जगह कोई नंबर नहीं लिखा, जस्ट एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करवा दिया है, क्योंकि हमारा यूजर कोई भी एक्स की वैल्यू एंटर कर सकता है। इसी तरह हमने उसको ऐड किया है और पावर x2, अब ये x की पावर 2 को कंप्यूट कर रहा है जो कि यहाँ पर गिवन है, और देन उसमें -1 कर दिया। अब इसका जो भी आंसर कंप्यूट होगा उसकी डेटा टाइप डबल होगी और वो रिटर्न हो जाएगा। अब ये वाला जो फंक्शन है ये मेन के बाहर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। अब मेन फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है। ये वो वेरिएबल है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे वैल्यू। यहाँ पर हम यूजर को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, फिर उसके बाद यही एक्स की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, और ये एक्स की वैल्यू जो है वो यूजर को से जो हमने इनपुट किया है वो यहाँ पर ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है एफ एक्स जो यहाँ पर गिवन है उसके अंदर ये x की वैल्यू जा रही है, और यहां से ये x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर जा रही है और यहाँ पे सब्सटीट्यूट होके इसकी कंप्यूटेशन हो रही है और हमारे पास आंसर आ रहा है। अब जो आंसर रिटर्न होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा इस रिजल्ट वेरिएबल में। हमने इस लिखा है डबल, इसकी डेटा टाइप है रिजल्ट, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कि फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस रिजल्ट में सेव हो जाएगी। और देन लास्ट में हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं कि एफ फंक्शन के अंदर हमने जो भी एक्स की वैल्यू दी है उसका रिजल्ट ये है। अब हम इसको एक दफा
फॉर एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आ रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक्स की वैल्यू एंटर करती हूँ 2.5। मैंने इसको एंटर किया तो उसने मुझे दे दिया कि एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर हम एक्स की वैल्यू 2.5 देंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 20.875। इसको हम एक और दफा एग्जीक्यूट करते हैं और हम कोई और वैल्यू दे देते हैं, कोई भी रियल नंबर वैल्यू, और अब मैं इसको एंटर करूंगी तो अब उसने मुझे यहाँ पर ये आंसर दे दिया है कि अगर इस फंक्शन के अंदर हम ये डेसिमल वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर आएगा। अब ये हमारे पास जो है ये सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। हमारे पास जो मैथ्स में रूट्स फंक्शन होते हैं उसमें हम समटाइम्स एक्स की जो वैल्यू होती है उसकी रेंज बिटवीन 0 और 1 होती है, और हम चाहते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है जो फंक्शन है ये भी वही वैल्यू रिटर्न करे जो 0 और 1 के बीच में हो। तो यहाँ पे हमें पता लगाना होता है कि एक्स की हम कौन सी ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 और 1 की रेंज में आएगा। तो इसको मैथमेटिकली जिस तरह हम सिंपली सॉल्व करते हैं कि आपने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल ले लिया, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर था यहाँ पे जो x था, एक्स स्क्वेयर, उसको कॉमन लिया और यहाँ पे हमारे पास बच गया x+1। अगेन हम इस -1 को इधर ले गए तो ये +1 में चेंज हो गया है। और यहाँ पे हमें क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम जो ये वाली चीज है इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ये हमारे पास बेसिक जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं उसके रूल्स हैं। देन हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर है, हमें एक्स चाहिए तो यहाँ पर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया तो स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो इक्वेशन है ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी कि 1/√x +1, और इसको हम नाम दे देते हैं g ऑफ x का। तो हम कहते हैं कि g ऑफ x जो है हमें ऑप्टिमल वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वाली जिसके थ्रू हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का आंसर है वो 0 और 1 की रेंज में आएगा। अब हमें ये वाली इक्वेशंस को C++ प्रोग्रामिंग में किस तरह से सॉल्व करना है हम वो उस प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह ये स्क्वायर रूट है तो प्रोग्रामिंग में इस तरह से हम स्क्वायर रूट यूज नहीं कर सकते और ये यूज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सेम उसी तरह जैसे हमने पावर मेथड यूज किया है, हमारे पास math.h हेडर फाइल में हमारे पास स्क्वायर रूट का भी फंक्शन है जिसको हम SQRT बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, वो यूज कर सकते हैं जिसमें हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है और हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं इसका सोल्यूशन बाय यूजिंग कोड। अब इस कोड के थ्रू हम लोग g ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे और g ऑफ x हमें वो वाली वैल्यू देगा जो f ऑफ x का आंसर, जिसके थ्रू f ऑफ x का आंसर 0 से 1 की रेंज में आएगा। और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें g ऑफ x कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे देगा जब तक हमारा आंसर 0 से 1 की रेंज में नहीं आता। तो यहाँ पर उसी तरह हमने math.h हेडर फाइल इंपोर्ट कर ली है। उसके बाद फंक्शन, अब इस दफा हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है वो f का नहीं, वो g का बनाया है, क्योंकि हमें g से x की वैल्यू चाहिए, ऐसी वैल्यू जिससे हमारे पास जो आंसर है f ऑफ x का वो 0 और 1 की रेंज में आएगा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने g का फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नेम हमने g रखा है। उसके बाद इसमें जो वैल्यू है वो x, उसकी डेटा टाइप डबल ही रखी है और इसकी रिटर्न टाइप भी डबल रखी है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इस वाली इक्वेशन को हमने डिफरेंट तरीके से लिखा है।
1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर अंडर रूट का साइन नहीं हमने लिया, हमने मैथ.h लाइब्रेरी का स्क्वायर रूट फंक्शन यूज किया है, और उसके अंदर हमने x+1 कर दिया कि यहाँ पर जो वहां पर अंडर रूट x+1 था उसके लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज कर लिया है। तो इस वजह से हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है वो रिड्यूस हो गई है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। अब मेन फंक्शन में हमने एक x की एक रैंडम सी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है जो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। x वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप डबल है और जिसको हमने एक रैंडम वैल्यू दे दी है 0.5, जो इनिशियली हमने गेस किया है कि अगर x की वैल्यू 0.5 होगी तो हमारे पास जो है एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसको हम अगर f(x) वाले फंक्शन में इनपुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। उसके अलावा हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको टॉलरेंस वेरिएबल का नाम दिया है, और इसमें एक और वैल्यू जो कि 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है वो इनिशियलाइज करवा दी है कि जब तक हमारी वैल्यू इससे लेस नहीं आ जाती तब तक हम g(x) में रैंडम वैल्यूज इनपुट करके जो है वो आंसर कंप्यूट करते रहेंगे, और जैसे ही हमारी वैल्यू इससे लेस होगी हम प्रोग्राम को वहीं पर ही टर्मिनेट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और मैक्सिमम आइट्रेशन और मिनिमम आइट्रेशन का जो है हमने मैक्सिमम और आइट्रेशन का वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, जिसका मतलब ये है कि हम लोग एटलीस्ट 100 टाइम्स जो है वो चेक करेंगे कि हमारे पास जो g(x) में से जो वैल्यू आ रही है वो इस टॉलरेंस से लेस है या नहीं है। मैक्सिमम हमने 100 टाइम्स तक चेक करना है, और अगर हमने 100 टाइम्स चेक कर लिया और फिर भी हमारे पास वैल्यू जो है वो टॉलरेंस से कम नहीं आई तो फिर हम अपना प्रोग्राम जो है वो उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे। और अगर 100 टाइम्स होने से पहले हमारे पास अगर वैल्यू टॉलरेंस से लेस आ गई तब भी हम उसी टाइम अपना प्रोग्राम को एंड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पर लूप लगाया गया, वाइल लूप, और उसने कहा कि इनिशियल आइट्रेशन जो हमारी है वो 0 है और मैक्सिमम आइट्रेशन 100 है। तो जब तक 0 100 से लेस रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, g(x) ये जो फंक्शन है यहाँ पर g, इसको कॉल करेंगे, इसमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x की वैल्यू के ऊपर इस तरह की इक्वेशन परफॉर्म होगी, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उस वैल्यू को हम सेव करवा देंगे next_x वेरिएबल में। और फिर हम क्या करेंगे, next_x में से x को माइनस करेंगे और उसका एब्सोल्यूट लेंगे। ये भी math.h लाइब्रेरी का फंक्शन है जिसका मकसद ये होता है कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो उसको वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है, उसका साइन इग्नोर कर देता है, और फिर उसको पॉजिटिव में चेंज करके हम चेक करेंगे। ये इफ कंडीशन में, इफ स्टेटमेंट में हमारी कंडीशन है कि अगर वो टॉलरेंस से लेस है तो उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जाए और बता दिया जाए कि हमारे पास कितनी आइट्रेशन में ये काम हो गया है, और फिर प्रोग्राम एंड कर दिया जाए। और अगर वो वैल्यू लेस नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x में वैल्यू दे देंगे जो भी नेक्स्ट आइट्रेशन की यहाँ से कंप्यूट हुई थी, मतलब पहले हमने 0.5 रखी थी, अब नेक्स्ट जो भी वैल्यू कंप्यूट होगी वो हम x में दे देंगे और आइट्रेशन में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी कि 0 आइट्रेशन में हमारी ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स थी, तो अब हम एक और आइट्रेशन करने लगे हैं और अब हम उस आइट्रेशन में दोबारा से x की नई वैल्यू इस फंक्शन को देंगे, फिर ये हमें एक न्यू वैल्यू देगा, फिर हम उसका एब्सोल्यूट लेंगे, उसे चेक करेंगे टॉलरेंस से लेस है या नहीं, अगर वो लेस है तो हम इसे स्टॉप कर देंगे, अगर लेस नहीं है तो फिर हम x को नई वैल्यू देंगे और आइट्रेशन नेक्स्ट करेंगे, मतलब कि इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे आइट्रेशन हमारी हो जाएगी 2। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो टॉलरेंस की वैल्यू है ये इससे लेस नहीं हो जाती, या फिर हमारी जो मैक्सिमम आइट्रेशन है वो 100 नहीं हो जाती। सपोज करें कि अगर हमारे पास हमें कोई ऐसी रैंडम वैल्यू नहीं मिली 100 आइट्रेशन के बाद भी जो टॉलरेंस से लेस है, तो हमारे पास यहाँ पर लूप एंड हो जाएगी, लूप से बाहर यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, डिड नॉट कन्वर्ज विद इन मैक्सिमम आइट्रेशंस के। मैक्सिमम जो 100 आइट्रेशंस हमने रखी थी उस वो करके भी 100 टाइम्स करके भी हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो टॉलरेंस से कम है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास उसने कहा कि हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.75484878,
ये रूट वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, और ये हमें कब मिली है? 10 आइट्रेशंस करने के बाद, मतलब 10 टाइम्स ये लूप चला है, तो तब जाके हमें ये वैल्यू मिली है। मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th पे जाके यहाँ पर ये वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई है, तो यहाँ से ये टर्मिनेट हो गया है। तो इस वजह से हमें 10th आइट्रेशन में, मतलब 10 टाइम्स ये लूप चला के ये हमें ये वैल्यू मिली है। फर्स्ट लूप में ये वाली कंडीशन फॉल्स थी, सेकंड में, थर्ड में, 9 तक ये इफ कंडीशन फॉल्स रही है। जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हुई है, हमने रिटर्न 0 करवाया और हमारा कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम से बाहर आकर प्रोग्राम एंड हो गया।